हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फेंटम। माय नेम इज मनीषा और आज जो मैं आपको वीडियो करवाने वाली हूँ गाइज, वो दो डिजीज हैं, दो टाइप्स ऑफ डिजीज हैं, जैसे कि एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज। जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। अब ये समझाने से पहले थोड़ा सा मैं प्लेटफॉर्म सेट कर देती हूँ, मीन्स की थोड़ा बेस बना देती हूँ कि किस तरीके से आपको समझ में आ सकता है ये अच्छे से। तो सबसे पहली चीज आती है डिजीज। डिजीज हम कब बोलते हैं, जैसे कि आपको कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपकी बॉडी पे क्या कर रहा है, इफेक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ही हैवी सी लैंग्वेज हो गई ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई ऐसी चीज जो आपको आपकी बॉडी को परेशान करने लग जाए या आप उससे इरिटेट होने लग जाते हैं, ऐसे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम डिजीज की टर्म्स में लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं बच्चे, वो उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी कर सकते हैं, नो डाउट। बट यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है, सिर्फ इतनी चीज मैं समझाना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको एग्जाम्पल लीजिए, आपको कोल्ड होता है तो क्या है, आप एक फिजिकली फिट पर्सन है, आपको कोल्ड होता है या कोई ऐसी टाइप की डिजीज होती है तो उससे आपकी बॉडी पे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके जो डे टू डे लाइफ के टास्क होते हैं, जो आपको काम करने होते हैं, उन पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, बॉडी में हेल्दी नहीं है आप, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप वो कामों को नहीं कर पाते हैं जो आपके डे टू डे लाइफ के काम होते हैं, उस पे इनका इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज, मूड जो है ना वो बहुत ही इरिटेटेड सा रहता है, मतलब कि आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं, मतलब इसमें क्या है, आपकी बॉडी जो है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आपकी बॉडी पे इसका क्या आता है, इफेक्ट आता है। क्योंकि अगर कोई काम आपको करना है और वो काम आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं और आपको पता है कि वो मजबूरी है, वो करना ही करना है, स्टिल आप वो काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, हम ना इरिटेट हो जाते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर ब्लेम भी हम किसी को नहीं कर सकते क्योंकि गलती भी उस टाइम पे आपकी खुद की होती है। तो खैर, ये साइकोलॉजी की क्लास नहीं है, मैं ज्ञान नहीं बांटूंगी। कम टू द टॉपिक, ये जो डिजीज है ये यही है कि आपकी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट डालती हैं आपकी बॉडी के ऊपर। सो इसमें दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज एक्यूट एंड सेकेंड वन इज क्रॉनिक डिजीज। वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे। और इसलिए आपको अगर मतलब अभी तो नहीं, बट हाँ, जब वीडियोस में जब ये टॉपिक्स को आप सुनेंगे और समझेंगे, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले आती है एक्यूट डिजीज। वो डिजीज जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, मींस कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहती है और सडनली हो जाती है। वैसे तो जितनी भी डिजीज होती हैं गाइस, कोई भी डिजीज नोटिस देके नहीं आती है, और कि ऐसा भी नहीं होता है कि आपको पहले से मैसेज आ जाता है या नोटिस आता है कि हाँ अब ये डिजीज या आपको ये बीमारी होने वाली है। हर एक बीमारी सडनली ही आती है। लेकिन जो एक्यूट डिजीज है वो क्या है, एकदम से होती है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा बॉडी की हीलिंग कैपेबिलिटी कितनी है, जैसे कि कुछ जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है, तो नॉर्मल कोल्ड है, कफ है, फीवर है, इसके लिए उन्हें किसी टैबलेट की, ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ बॉडी सेंसिटिव होती हैं, तो उन्हें थोड़ा सा भी अगर क्लाइमेट चेंज होता है या थोड़ा सा भी एनवायरमेंट चेंज होता है तो वो उनकी बॉडी पे उसका इफेक्ट दिखाई देने लग जाता है। तो ये भी चीज क्या है, बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। लेकिन अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी एक्यूट की, एक्यूट डिजीज क्या होती है या फिर क्रॉनिक डिजीज क्या होती है, तो उनको डेफिनेशन में आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। सो अभी मैं आपको एक्यूट डिजीज करवा रही हूँ। एक्यूट डिजीज में क्या होता है, ये सडनली होती है, प्लस ये एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है। सी, डिजीज विच अकर्स सडनली एंड लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ऑफन ओनली अ फ्यू डेज और वीक्स, मतलब कि मैक्स टू मैक्स तो ये वीक तक, एक वीक तक जा सकती है, 2 वीक तक जा सकती है। इसके अलावा ये कुछ दिनों में ही ठीक हो जाती हैं और ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहती हैं। इन बीमारियों को, इस ऐसी डिजीज को हम कहते हैं एक्यूट डिजीज। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये कैसे होती है, ये होती है बाय वायरस, और या फिर कोई चीज का इन्फेक्शन हो जाए या कोई चीज आपको इन्फेक्टेड कर जाए। जब भी आप कोई डिजीज पढ़ते हैं, कोई भी बीमारी आप पढ़ते हैं, तो आपको उसका सोर्स पता होना चाहिए कि वो क्यों हुई है। क्योंकि जब हमें पता होता है कि कोई बीमारी या कोई डिजीज हमें किस चीज से हुई है, तो उसका प्रिवेंशन होता है, उसका ट्रीटमेंट इजी हो जाता है। तो सेम चीज है कि जो एक्यूट डिजीज होती है, या ये तो किसी वायरस से हो सकते हैं या फिर कोई इन्फेक्शन से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेडिसिन है, कोई ड्रग आपने लिया और वो आपकी बॉडी पे इन्फेक्शन कर दिया,
उससे इन्फेक्शन हो जाता है तो आप उससे ठीक हो सकते हैं, या फिर कोई खाने की चीज होती है उससे आपकी बॉडी को इन्फेक्शन हो जाए, तो ऐसे टाइप के जो इन्फेक्शन होते हैं, जो कॉमन इन्फेक्शन होते हैं, ज्यादा माइल्ड नहीं होते, इन्हें हम एक्यूट डिजीज में ही काउंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो अकर्स बाय द मिस यूज ऑफ ड्रग्स ऑफ मेडिसिन्स। अभी मैंने आपको बताया ये मेडिकेशन, अभी मैंने आपको ये चीज बताई कि सपोज आपको कोई डिजीज है, आप उसके ट्रीटमेंट के लिए एक टैबलेट या मेडिसिन कोई ले रहे हैं और वो जो मेडिसिन है वो आपकी बॉडी को सूट नहीं करी, हो सकता है वो हैवी डोज हो सकता है उसमें जो जिन चीजों से वो बनी हो वो आपकी बॉडी पे उसका रिएक्शन होता हो, वो आपकी बॉडी के लिए सुटेबल ना हो, तो कोई भी वजह हो सकती है कि आपकी बॉडी पे वो सूट नहीं करी, जिसकी वजह से आपको क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। तो ये टाइप का इन्फेक्शन भी किसमें आता है, एक्यूट में। एक्यूट वर्ड से आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो शॉर्ट टाइम में हो और कम टाइम में ही ठीक हो जाए, कम अपने आप एकदम से ही वो बीमारी आपको कभी भी हो जाए, उसे हम एक्यूट डिजीज में करेंगे। अगेन जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद में एग्जांपल्स आ जाते हैं ना, तो एकदम रोटी पे बटर का काम होता है ना, जैसे एकदम अलग सा टेस्ट आ जाता है अच्छी सी प्यारी सी फ्रेग्रेंस के साथ। सेम चीज इसमें ये है कि जो एक्यूट डिजीज है, अभी मैंने आपको समझा दिया क्या होती है, कैसे इसका एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला एक्यूट डिजीज का एग्जांपल है वो है कोल्ड, माइल्ड कोल्ड, जो कॉमन कोल्ड हो जाता है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। सर्दियों के स्टार्टिंग में, सर्दियों के लास्ट में जब हम कपड़ों पे थोड़ी से ध्यान नहीं देते कि हम ऐसे ही निकल लेते हैं कि ठंड कम हो गई है या अभी ठंड स्टार्ट नहीं हुई है, इस वाले टाइम पीरियड में जो कोल्ड होता है ये क्या है, एक कॉमन कोल्ड है। अब ये जो कॉमन कोल्ड है ये कैसे हो जाता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, तो एक नॉर्मल सबसे कॉमन जो कोल्ड का सिम्टम है वो है रनिंग नोज, नाक बहती है जो। उसके अलावा सोच रहे होंगे मैं इस पर हंसी क्यों, क्योंकि कुछ केस याद आ गया था। रनिंग नोज, इसके अलावा हेडेक हो जाता है, सर में दर्द रहता है थोड़ा थोड़ा। जब कोल्ड ज्यादा बढ़ जाता है ना तो सर में दर्द भी क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा हल्का सा फीवर भी किसी को भी आ सकता है। सबसे पहला जो एक्यूट डिजीज है उसका जो कॉमन एग्जांपल है वो है कोल्ड। इसके जो कोल्ड है इसके सिम्टम्स क्या क्या है, फीवर, हेडेक और रनिंग नोज। इसके अलावा जो एक्यूट डिजीज के कुछ और एग्जांपल है, जैसे ब्रोकन बोन, सपोज कोई हड्डी टूट गई है, गिर गए हैं, या फिर एक्सीडेंट केस है, किसी भी सिचुएशन में हड्डी टूट जाती है तो उसे डॉक्टर हीलिंग से ठीक कर देते हैं, फ्रैक्चर से ठीक हो जाती है वो। इसके अलावा एक होमवर्क है आपको बताना है, जब बोन में क्रैक आ जाता है, टूट जाती है हड्डी, तो जो फ्रैक्चर होता है उस टाइम पे उसमें क्या यूज किया जाता है। ये केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है, केमिस्ट्री में ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी। आपको उसका सिंबल प्लस फॉर्मूला, आपको दोनों चीजें मुझे कॉमेंट करनी है। नाउ नेक्स्ट वन इज अस्थमा अटैक या फिर बर्न। अस्थमा अटैक है वो भी एक्यूट डिजीज का एग्जांपल है। उसके अलावा बर्न, अगर कहीं से जल गए हैं तो उसका भी क्या हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ऐसी डिजीज, ऐसे बीमारी या ऐसे लक्षण जो आपको उस टाइम पे देखने को मिलते हैं, जो कि ज्यादा टाइम तक नहीं रहते, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक रहते हैं और थोड़े से ट्रीटमेंट और थोड़ी सी केयर से वो क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। उन्हें हम कहते हैं एक्यूट डिजीज। नाउ एक्यूट डिजीज के बाद में नेक्स्ट आता है क्रॉनिक डिजीज। तब तक इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो।